बीते कई दिनों से बिहार में विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर चुप्पी साध रखी थी। आज बिहार में शराबबंदी के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर कहा, लोग शराब से मुक्ति पा रहे हैं, शराबबंदी में बेहतरी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी तो अच्छा रहेगा। बापू की बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या मतलब। शराबबंदी में तो बेहतरी तो होती ही चली जा रही है, हर बार और ज्यादा ही लोग शराब से मुक्ति पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो एक रूल्स है। लेकिन कुछ ही कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है, तब उसी का हटाया के लिए अगर पूरे तौर पर किया जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। ये बहुत हित में है, लोगों के हित में। बापू की बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या मतलब। जन सुराज पदयात्रा के 56वें दिन आज प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के सुगोली से रामगढ़वा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुगोली प्रखंड से निकलने से पहले पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार की परीक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को लेकर हमलावर हो गए। पीके ने कहा, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के आधार पर लोगों के मन में है। देखिए, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं, उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा हुआ है, उसमें लोगों का आरोप है ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला बीपीएससी अभी हम लोगों ने देखा, उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज्यादा बेरोजगार है। बिहार में राजनीतिक दलों में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ लग गई है। बीते दिनों जेडीयू के सीनियर लीडर और नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या में मंदिर का नाम राम मंदिर दिया जा रहा है, जबकि उसका नाम सीता राम मंदिर होना चाहिए था। जेडीयू के नेता के इस बयान का जवाब दिया बीजेपी नेता सुशील मोदी ने, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कहा कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अब वही सीता माता के नाम पर राजनीति करने उतरे हैं। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की पहल करते हैं तो बीजेपी उनका साथ देगी। बिहार के सोनपुर मेले में शुक्रवार रात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन कवि सम्मेलन शुरू होने के पहले ही विवाद हो गया। दरअसल जब आयोजकों ने कवयित्री अनामिका जैन को कविता पाठ करने से रोक दिया, तो कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए बाकी के सभी कवियों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ये कवि सम्मेलन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने आयोजित किया था। अनामिका जैन ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे अपना अपमान बताया है। बिहार में कल कार्यक्रम था, यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ, ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं। और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे।
सोनपुर मेले में कवयित्री अनामिका जैन को कविता पढ़ने से रोके जाने के बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक राष्ट्रीय कवि को कविता पाठ करने से रोका गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ी है। बिहार सरकार ने एक राष्ट्रीय कवि का अपमान किया है। देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं, उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। बिहार के गढ़हारा यार्ड में सुरंग बनाकर डीजल इंजन की चोरी की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस खबर को रेलवे के अधिकारी निराधार बता रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चोरी जरूर हुई है, लेकिन ट्रेन के इंजन चोरी नहीं हुए। इंजन से सिर्फ कॉपर वायर चोरी की गई है। अनवेरिफाइड न्यूज चला रहे हैं कि बिहार के बरौनी में टनल को डिग करके और जो साइड में पड़े हुए इंजन के पार्ट बाय पार्ट खोलकर पूरी इंजन को गायब कर दिया गया, जो कि एकदम ही गलत है, असत्य है और एक सेंसेशन फैलाने वाला न्यूज है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काटकर वो ले जाता है, जिसकी की पूरी रिकवरी आरपीएफ ने कर ली है और उसमें अरेस्ट भी कर लिए हैं और कानूनी प्रक्रिया चालू है। भारतीय रेलवे इन दिनों कई रेलवे स्टेशन की रूपरेखा बदलने के काम में जुटी है। कई स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद चल रही है। इन्हीं में से एक है दरभंगा जंक्शन, जिसका चयन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए किया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित बनाने का काम शुरू होने से पहले रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम यानी RLDA ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस टीम के साथ रेलवे के सभी विभाग के अधिकारी और समस्तीपुर रेल डिवीजन के भी अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली से पहुंची इस टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि रेलवे के पूरी जमीन का सर्वे करके नाप जोख भी किया, ताकि दरभंगा रेलवे स्टेशन और परिसर को नई तरह से न सिर्फ विकसित किया जाए, बल्कि इसे कई तरह से उपयोगी भी बनाया जाए। पटना की ग्रेजुएट चाय वाली को आप सभी जानते हैं। अब मिलिए बेगूसराय के ग्रेजुएट चाय वाले से। ये हैं खगड़िया जिले के संतोष कुमार, जिन्होंने बेगूसराय में चाय का स्टॉल लगाया है, जिसका नाम है ग्रेजुएट चाय वाला। संतोष कुमार ने बेगूसराय के जिस कॉलेज से पढ़ाई की, उसी के बगल में उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। संतोष ने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है। उन्हें गाने का शौक है और वो सिंगर बनना चाहते हैं। अपने सपने तक पहुंचने से पहले वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया है। जमशेदपुर में खंडा साहिब और खुदीराम बोस की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया था। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू होने की वजह ये थी कि कार्यक्रम में वहां के सांसद विद्युत वरण महतो को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचकर मंत्री बन्ना गुप्ता और जुस्को का विरोध करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर गए।